मुझे अभी एक क्लाउन की तरह महसूस हो रहा है। एज अ बार्सिलोना फैन आई एम फीलिंग लाइक अ क्लाउन नाउ। नेक्स्ट सीजन जो है ना, हमारा भूत बनने वाला है, बार्सिलोना टीम का भूत बनने वाला है। बाय द टीम्स एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, एंड जो भी हम यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स खेलेंगे उसमें। और मैं इसका रीज़न बताऊंगा क्यों। उधर पे रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया है अल्वारो करेरस को, फ्रांको मस्तांतुनो को साइन कर लिया है, डीन यूडसन को साइन कर लिया है। एकदम स्टार स्टडेड टीम बन चुकी है। एंड सिर्फ एक सीजन खराब किया था रियल मैड्रिड का, सिर्फ एक सीजन खराब गया था रियल मैड्रिड का, एंड दे आर बैक ऑन बिल्डिंग अगेन, they are back on competing again. They will not afford anymore to take any more risk or to go with any other safety plans. नहीं, they are back on building again. बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की। एटलेटिको मैड्रिड करंटली अभी डील कर रही है एलेक्स बायना जो आ गए हैं उनके मिडफील्ड में। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लेमेंट लॉन्गले को भी वो लोग ने फ्री में कर लिया है ऑलमोस्ट साइन। एंड अभी थियागो अल्माडा को साइन कर लिया है। तो तुम सोचो एज अ बार्सिलोना फैन, हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट दिस? I am pissed. I am tired. I am. I cannot wait anymore. मुझे चाहिए आंसर्स लपोर्टा एंड डेको से। निको विलियम्स का सागा हुआ, दैट्स फाइन, जो भी हुआ, एंड वो उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। बट जोआन गार्सिया के बाद से रूनी रूनी बाजी आया, उसके बाद से अभी तक हमें कोई साइंस नहीं मिल रही है। हम बार्सिलोना फैंस थक गए वेट कर करके। वी नीड आंसर्स। वी वोन द ला लीगा, we won a treble, we won a domestic treble last season, and how are we not able to sign players when players are ready to play for us? पहली बात तो मुझे बताओ, ये लुइस डियाज का ऑब्सेशन क्या है? लुइस डियाज 80 मिलियन 100 मिलियन, वाई इज डेको क्रेजी अबाउट दिस प्लेयर? आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड ये क्यों साइनिंग होनी चाहती है बार्सिलोना की स्क्वाड में, ये क्यों होना चाहता है, ये क्यों करवाना चाहता है डेको? Why is he so crazy about this player, especially when he is not even in his prime? He's not even worth it. He's not worth it, yaar. 80 million. Are you even listening to yourself? Why are you willing to pay so much money? कुटिनियो के साथ क्या हुआ था तुमने देखा नहीं था क्या जब तुमने लिवरपूल से उसको खरीदा था? डिड ही फिट इनटू दैट सिस्टम? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट लुइस डियाज विल नॉट फिट इनटू द सिस्टम, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, बट is it worth it to take any other risk? Is it worth it, especially when we have suffered so much by signings like this in the past? एंड लिवरपूल को भी अच्छे से पता है बार्सिलोना का बोर्ड कहीं ना कहीं बहुत वीक है साइनिंग्स करने में, एंड दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट यार, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। पहले तुमने हमें बोला दैट 1:1 रूल में आ चुके हैं, सीट्स बिक गई है, वीआईपी सीट्स हैव बीन सोल्ड, बट फिर खबर आती है दैट यू हैव बीन फाइंड बाय यूएफा, 15 मिलियन का फाइन पड़ा बार्सिलोना को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हावियर थीबस जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है, जो ला लीगा को हैंडल करता है, उसने बोला है दैट बार्सिलोना आर स्टिल नॉट बैक इनटू दैट 1:1 रूल। मुझे बस एक आंसर दो बार्सिलोना की मैनेजमेंट से। मेरा एक सवाल है, बार्सिलोना फैंस भी ये सवाल पूछना चाहेंगे। लिवरपूल ने उधर साइन कर लिया है अलेक्जेंडर ईसैक को, दे हैव साइंड फ्लोरियन वर्ड्स, दे हैव साइंड कर्कस, दे हैव साइंड फ्रिम्पोंग। मैनचेस्टर सिटी ने साइन कर लिया है चर्की, रेंडर्स को साइन कर लिया है, एंड एक और लेफ्ट बैक को साइन कर लिया है, एंड दैट इज एथ नूरी। ये है मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड, वो थी लिवरपूल की स्क्वाड। इवन आर्सेनल, सारी सारी बिग यूरोपियन टीम्स इधर बिजी है साइनिंग्स करने में, वेयर एज वी आर स्टिल वेटिंग on a few players. We are still unable to offload a few players. अराउहो had to go. अराउहो को जाना चाहिए था ये सीजन, बट डेको की वजह से he is staying in this club. It is not even the fault of Laporta anymore. This is the fault of डेको. ये सब डेको की गलती है। स्पोर्टिंग डायरेक्ट आई डोंट नो यार, रफीनिया कुंडे लेवेंडोस्की ऐसी साइनिंग्स हुई थी 2 साल पहले, एंड लुक एट इट नाउ। जोआन गार्सिया के बाद से कोई साइनिंग्स देखने नहीं मिल रही है हमें। जोआन गार्सिया के बाद से कोई भी, यार साइनिंग्स तो छोड़ो, हमें एक कोई कॉन्टैक्ट भी देखने नहीं मिल रहा है। मार्कस रैशफोर्ड को लेके अभी भी इतने हेजिडेंट है ये लोग साइन करने में यार। वो बंदा रेडी है अपनी वेजेस डाउन करने में, वो बंदा रेडी है सारी केमिस्ट्री को, ही इज़ रेडी टू प्ले विद दिस बार्सिलोना टीम, स्पेशली लाइक जब हमारे पास पैसा नहीं है, इवन देन ही इज़ रेडी। यार तो क्यों नहीं ला रहे हो उस प्लेयर को? Why is he not being contacted?
अपार्ट फ्रॉम लुइस डियाज यार, परमानेंट ऑप्शन नहीं बन सकता है लुइस डियाज। अगर निको विलियम्स होता लुइस डियाज की जगह पे 80 मिलियन देने में कोई भी हर्ज नहीं था, 80 मिलियन देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट दिस इज गोइंग टू हर्ट बार्सिलोनास फाइनेंसेस इन द फ्यूचर। आई हैव नो आइडिया ये क्या करना चाह रही है बार्सिलोना की बोर्ड। लुइस डियाज क्या सिर्फ एक नाम के लिए साइनिंग्स करना चाह रही है, बिग साइनिंग्स हो जाएगी ये वो, इतने सारे प्रोमिस किए थे जब सीजन खत्म हुआ था, एंड कहाँ है हम अभी, फिर कहाँ है? वी कैनॉट इवन कम्पीट विद रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, स्पेशली जब उनके प्लेयर्स ऑलरेडी सेट हो गए हैं टीम में। ज़ाबी अलोंसो इज गोइंग टू डू वंडर्स विद देम। हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट विद दैट? हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट, स्पेशली जब हमारे पास स्क्वाड डेप्थ ही नहीं है? हम कब तक चलो यू कैन से दैट ला मासिया पे यू कैन बी डिपेंडेंट, बट कब तक? जैन वर्जिली आ रहा है ऑलरेडी, डैनी फर्नांडिस को हमने देखा है, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था जो भी उसने लास्ट सीजन डेब्यू किया था, उसके बाद से वी आर सीइंग दैट कितने ला मासिया प्लेयर्स पे तुम डिपेंडेंट हो सकते हो? हाउ मेनी ला मासिया प्लेयर्स विल हेल्प यू इन दिस बिग यूरोपियन कॉम्पिटिशंस? इट्स नॉट लाइक दैट यार, तुमको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो चाहिए ही टीम में यार। मार्कस रैशफोर्ड के अलावा वी हैव नॉट इवन कॉन्टैक्टेड एनीवन फॉर दैट लेफ्ट बैक पोजीशन पे कहीं ना कहीं हमने किसी को भी रीच आउट नहीं किया है, स्पेशली जब हमें ज़रूरत है वो चीज़ की, स्पेशली जब हम इंटर के अगेंस्ट हारे थे। येस वी अप्रिशिएट दैट तुमने फिक्स कर दिया वो गोलकीपर वाली डिलेमा, गोलकीपर वाली सिचुएशन, यू फिक्स्ड इट। वी बार्सिलोना फैंस आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट वी कैनॉट सेटल एनी मोर। We are a big club right now and we cannot settle with just Joan Garcia. You have to take measures into your own hands. You have to take action by yourself. Last season हमारे पास कोई signings नहीं थी. All we had was Flick. हांसी फ्लिक ने वर्क किया ला मासिया के प्लेयर्स के साथ and we ended up winning a lot of trophies. No doubt हमने बहुत सारे सिल्वरवेयर जीते लास्ट सीजन, बट हर सीजन तो ये चीज़ नहीं होगी ना। रियल मैड्रिड हर सीजन तो चांस नहीं देगी। रियल मैड्रिड आर रियल मैड्रिड फॉर अ रीजन and you have to compete with them, you have to make transfers, you have to make big signings. ऐसे तो नहीं चल सकता that you can be just dependent on La Masia. As a Barcelona fan ना, तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना बड़ा एज अ क्लाउन महसूस हो रहा है अभी। सारे बार्सिलोना फैंस का ये हाल है, स्पेशली जब हमें ऐसे वादे किए गए थे, निको विलियम्स आने वाला है, निको विलियम्स इज ऑलमोस्ट डन, ऐसे वादे, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे, क्रिस्टेंसन इज गोइंग टू गो। क्रिस्टेंसन को बेच रहे हैं यार ये लोग, Araujo के बदले they are sending off Christensen. They are still unable to load Ter Stegen, and this is out of my mind. How is that player even considered a legend at this point? Is he actually a legend? Is he actually caring for the betterment of the club? क्या Ter Stegen तुम्हारी नज़र में भी legend जैसा consider हो सकता है? He is not even ready to go to help Barcelona. He's not, उसको वर्ल्ड कप खेलना है। आई अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट सीजन ही हैज़ अ वर्ल्ड कप सीजन, बट क्या वो ये चीज़ अचीव कर पाएगा बाय स्टेइंग इन दिस बार्सिलोना टीम? नो यार, वी हैव जोन गार्सिया, वी हैव वॉचटेक श्वेजनी, वी हैव इनाकी पेनिया इन योर टीम एनी मोर। he cannot do this to us यार। he needs to understand he is destroying his own legacy, and कहीं ना कहीं यहाँ पे डेको को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा टर स्टेगन के साथ। we are not seeing any signs of improvement, we are not seeing any signs of contacts been made to other players। मुझे पता है ये सबका डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा दैट कोई हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, बट डिसअपॉइंटमेंट ये होगा दैट हम इतनी दूर तक आएंगे ला मासिया की स्क्वाड के साथ, एंड व्हेन द सीजन गेट्स ओवर, जब सीजन खत्म होने पे आएगा, जब यूसीएल फाइनल्स या सेमीफाइनल्स तक हो गए, बार्सिलोना विल लूज दैट मैच बिकॉज ऑफ स्क्वाड डेप्थ। यही हुआ था लास्ट सीजन, एंड आई डू नॉट वांट दैट टू रिपीट एनी मोर। वो चीज़ रिपीट होना इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, एंड यही चीज़ हमें हॉन्ट की थी जब हमने इंटर के अगेंस्ट फेस किया था। आर प्लेयर्स वर टायर्ड एंड वी कुडंट डू शिट अगेंस्ट देम। इंटर के अगेंस्ट जब हारे थे, जब जेरार्ड मार्टिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था हमारे पास, कुंडे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, वी लॉस्ट देयर यार, वी लॉस्ट देयर। गोलकीपिंग पोजीशन के अलावा देयर आर सर्टन एस्पेक्ट्स दैट बार्सिलोना मैनेजमेंट नीड्स टू फिक्स। मुझे पता है क्या, मैं चाह रहा था, एक बंदा है ला मासिया की स्क्वाड में, ईमान कॉस्पो, उसको बेच रही है शायद बार्सिलोना, या बिक गया है वो बंदा यार। वो अंडर 19 का बेस्ट सेंटर बैक्स था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अंडर 19 सेंटर बैक्स, एंड उसको बेच दिया है बार्सिलोना की स्क्वाड ने। आई डोंट नो यार, ऐसे टैलेंट्स पे तो तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे टैलेंट्स को तो तुम ग्रो करते हो, एंड you've gone and sold the player, this is out of my mind।
अगेन आई डोंट नो द ट्रांसफर मार्केट इज रिमेनिंग, ट्रांसफर विंडो अभी भी खुला है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ऑल आई एम आस्किंग इज फॉर अ लेफ्ट बैक साइनिंग, ऑल आई एम आस्किंग इज अ रैशफोर्ड, ऑल आई एम आस्किंग इज अ लेफ्ट विंग और रैशफोर्ड। बहुत सारी खबरें आएंगी दैट लुकमान को अप्रोच किया है, बहुत सारे लेफ्ट विंगर्स को अप्रोच किया है, बट जस्ट गिव अस वन गुड प्रॉपर साइनिंग, वन डिसेंट साइनिंग फॉर दिस ईयर। ब्रायन ज़रागोजा को क्यों अप्रोच करना है? ब्रायन ज़रागोजा 1 गोल 6 असिस्ट लास्ट सीजन, ये उसके स्टार्ट्स थे बायर्न में, एंड ही इज अप्रोचिंग सच प्लेयर। इज ही एक्चुअली अ बार्सिलोना टाइप ऑफ प्लेयर? क्या तुम बार्सिलोना को मजाक समझ के रखे हो दैट यू विल ब्रिंग एनी प्लेयर एंड he'll प्ले फॉर इट? दिस इज जस्ट द फॉल्ट ऑफ डेको, आई एम टेलिंग यू गाइस, ये लपोटा की फॉल्ट भी नहीं है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ डेको। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे दैट विच प्लेयर्स डू यू वांट टू सी इन दिस बार्सिलोना स्क्वाड। क्या लगता है कौन कौन अभी फिट हो सकता है एज पर आर मनी सिचुएशन, एज पर आर फाइनेंशियल सिचुएशन, कौन कौन साइन हो सकता है ये बार्सिलोना स्क्वाड के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हो, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू डू दैट।